हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन गुरु। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनबीएस और केवीएस की इस बार की जो पीजीटी की वैकेंसी है उसका एग्जाम 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 दैट इज टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। जो टीयर 2 है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें आपको सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज आइसोमर्स। जो आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सब्जेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स आर द सबस्टेंस हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट arrangement of their constituent atoms, or we can say that the substance that have same chemical formula but different physical as well as chemical properties, these type of substances are called isomers, and the process of existing isomer is called isomerism. For example, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम दो कंपाउंड ले रहे हैं, दोनों का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। तो वी कैन से दैट दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? आइसोमर हैं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने यहां पे बोली, ये क्या क्या हो सकती है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है डिफरेंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी, कलर डिफरेंट हो सकता है, या रिएक्टिविटी इनकी डिफरेंट हो सकती है। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो सकती है। तो अब अगर इनकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, आइसोमेरिज्म आर ऑफ 2 टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे आइसोमर जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम होगी बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एटम टू एटम बॉन्डिंग डिफरेंट होंगी। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर हम कैटेगरी देखें, टाइप्स देखें, तो सबसे पहला आता है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमर। देन इसके बाद आता है लिंकेज, लिंकेज आइसोमर। आफ्टर दिस हाइड्रेट आइसोमर, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमर, देन लिगैंड आइसोमर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है बच्चों, अब वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स पे। तो सबसे पहला टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर क्या हुआ? देखो, कल हमने क्या करा था? हमने बेसिक में एक चीज पढ़ी थी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CuNH3 6Cl2। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल है। अब देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने टर्म लिखी है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब ये जो आइसोमर है इसका रिलेशन इस चीज से है, आयनाइजेशन के साथ है। तो हम क्या बोल सकते हैं? द आइसोमर्स इन विच लिगैंड आर एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर, और वी कैन से दैट आयनाइजेशन स्फीयर टू coordination sphere, that type of isomer are known as ionization isomer. For example, जैसा कि एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से जल्दी समझ आएगा, CuNH3 6Cl SO4 BrSO4। जैसा ये आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है और एक ये दिख रहा है CuNH3 6SO4Br। ठीक है बच्चों, अगर पूछूं इन दोनों में कौन सा आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है, देखो फॉर्मूला सेम है, मेटल भी सेम है, 6 अमोनिया लगे हैं, एक ब्रोमीन लगा है और एक SO4 लगा है, मतलब फॉर्मूला सेम है। बट आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज हो रहा है इन लिगैंड का। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दैट मींस इन दोनों में कौन सा आइसोमर एग्जिस्ट करेगा बच्चों? आयनाइजेशन आइसोमर।
आयनाइजेशन आइसोमर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है कलर रेड वॉयलेट, इट इज रेड वॉयलेट इन कलर एंड इट इज प्योरली रेड इन कलर। ठीक है बच्चों, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कलर डिफरेंट हो सकते हैं, तो कलर यहां पे ठीक है, कलर डिफरेंट है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि देखो बच्चों, अगर हम इसको इस वाले ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है इसको अगर मैं AgCl के साथ रिएक्ट करूंगा और इसको भी करूंगा दोनों को, तो देखो ये AgCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि ये कर जाएगा और AgSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन शो करेगा और यहां पे नो प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, तो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हुई, डिफरेंट हुई। तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल PTNH34 Cl2Br एंड PTNH3 4Br2Cl। तो ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर हुए बच्चों, दीज टू आर आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर, दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमर। नेक्स्ट टाइप है हाइड्रेट आइसोमर। बच्चों देखो, हाइड्रेट मींस वाटर, बस यहां पर क्या होगा, यहां पर वाटर जो मॉलिक्यूल है या वाटर जो लिगैंड है वो आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम है जैसा हमने पहले वाला पढ़ा वही है, बस यहां पे वाटर क्या है, वाटर एक्सचेंज होगा। अगर एग्जांपल के लिए CrH2O6 Cl3, एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट CrH2O5 Cl2, ठीक है, एक ये है और एक CrH2O4 Cl2 इंटू Cl। क्लियर है बच्चों, तो अगर यहां पर H2O भी लगेगा, ठीक है, यहां पर H2O ट्वाइस, ठीक है, तो ये देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सचेंज कर रहा है किसमें, बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर में। अगर आप यहां पे देख रहे हो तो यहां पर जब हम यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, यहां पर देख रहे हैं तो एक और जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी में जो डिफरेंस है वो कहां क्रिएट हो रहा है, हाइड्रेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इस टाइप का जो आइसोमर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर जहां पर वाटर मॉलिक्यूल आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज होता है, दैट टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आपको पता है, कोऑर्डिनेशन मतलब जो भी टर्म हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब ऐसे लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, जैसा हमारे पास एक एग्जांपल है PtCl4 इंटू PdBr4। ठीक है बच्चों, दूसरा है PtBr4 एंड PdCl4। ठीक है बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल टाइप कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों स्फीयर प्रेजेंट है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो, यहां पर ये जो लिगेंड्स है ये एक दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां से Br यहां आ गया, Cl यहां चला गया, तो ये बन गया। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, द आइसोमर्स इन विच लिगैंड इज एक्सचेंज बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्लियर है बच्चों यहां तक, कोऑर्डिनेशन आइसोमर तक। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्लियर है। CO
NH3 6 and CrCN6. For example, CO CN6 and CrNH3 6। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपस में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, बिकॉज दिस will exchange to this coordination sphere and this ligand will move to the other coordination sphere। तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों आपस में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो पेपर में आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू आइसोमर्स। ठीक है, आपके पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर दिया होगा, दो आइसोमर वहां से बनाने होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट डिफरेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर इज लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। तो बच्चों लिंकेज आइसोमर क्या हुए, लिंकेज आइसोमर वहां पे अराइज होंगे जहां पर आपके कॉम्प्लेक्स में एक एम्बीडेंटेड लिगैंड होगा। ठीक है बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट होगा। कल हमने पढ़ा था एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल HCN, ऐसे मोनोडेंटेड लिगैंड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, बट एक टाइम पे ओनली एक ही डोनर एटम यहां पर बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो अगर ऐसे आपके किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट मींस वहां पर कौन सा आइसोमर अराइज होगा बच्चों, लिंकेज आइसोमर। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल CONH3 NCS नेगेटिव एंड CONH3 SCN2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहां पर चेक करें तो क्या है, देखो यहां पर बाकी सब ठीक है, बस इस लिगैंड को अगर हम चेक करें तो इट इज एम्बीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड। और ये एम्बीडेंटेड लिगैंड मतलब यहां पर ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, और यहां पर ये सल्फर के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। तो इस टाइप का जो डिफरेंस अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्सेस में आता है तो वहां पर कौन सा आइसोमर एग्जिस्ट करेगा बच्चों, लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल करते हैं, COEN ट्वाइस NO2 ट्वाइस 3 पॉजिटिव। एक ये एग्जांपल है और एक COEN ट्वाइस ONO ट्वाइस 3 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, एक ये एग्जांपल है। तो यहां पर भी क्या है, एम्बीडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है। NO2 इज अ टाइप ऑफ एम्बीडेंटेड लिगैंड जिसमें मेटल के थ्रू नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा या ऐसा किसी भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर चेंज आता है तो वहां पर हमेशा कौन सा आएगा, लिंकेज आइसोमर अराइज होगा, लिंकेज आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो एम्बीडेंटेड लिगैंड जहां भी दिखेगा वहां पे लिंकेज आइसोमर अराइज होगा। नेक्स्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर वहां उन ब्रीज्ड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अराइज होगा जहां पर नॉन ब्रीज्ड लिगैंड एक्सचेंज होंगे बिटवीन द टू मेटल आयन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम यहां पे एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास ये है और एक यहां पर एग्जांपल हमारे पास ये है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो, यहां पर ये ब्रिजिंग टाइप कॉम्प्लेक्स है, दो मेटल के बीच में ब्रिजिंग बन रहा है। तो यहां पर दो टाइप के लिगैंड प्रेजेंट है, ये है जो बीच में लगे हैं ब्रिजिंग लिगैंड, और ये जो एंड में टर्मिनल है दे आर
नॉन ब्रीजिंग लिगैंड। ठीक है बच्चों, नॉन ब्रीजिंग लिगैंड। तो यहां पर जो नॉन ब्रीजिंग लिगैंड है उनका एक्सचेंज होगा बिटवीन दीज टू मेटल आयन। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे क्लोरीन इज एक्सचेंज टू द कोबाल्ट, मतलब क्लोरीन जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में एक्सचेंज हो गया, बाकी यहां पे और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस टाइप का जो भी आइसोमरिज्म होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। क्लियर है बच्चों? और लास्ट सिक्स्थ टाइप हम करते हैं लिगैंड आइसोमर। तो लिगैंड आइसोमर क्या हुआ कि व्हेन लिगैंड इटसेल्फ एग्जिस्ट इन अ आइसोमरिक फॉर्म, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा लिगैंड हम यूज करेंगे जो खुद ही पहले से आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसा हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 NH2 एंड NH2। ठीक है, 1,2 डाइएमीन प्रोपेन, 1,2 डाइएमीन। ठीक है, और दूसरा यहां पे लिगैंड है CH2 CH2। ठीक है, इसका नाम है 1,3 डाइएमीनो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो लिगैंड है दो आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक 1,2 डाइएमिनो और यहां पे 1,3 डाइएमिनो। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें क्या दे रखा है, एक में 1,2 दे रखा है और दूसरे में 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन यूज कर रखा है, तो मतलब वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म अराइज होगा, लिगैंड आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें हमने टोटल 6 टाइप के आइसोमर पढ़े। सबसे पहला आइसोमर हमने पढ़ा आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनमें लिगैंड एक्सचेंज होता है बिटवीन आयनाइजेशन स्फीयर एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रेटेड आइसोमर, ऐसे आइसोमर जहां पर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होता है बिटवीन आयनाइजेशन स्फीयर टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थर्ड हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब लिगैंड एक्सचेंज होंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर वहां पे अराइज होगा। फोर्थ हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, मतलब जहां पर भी जो कॉम्प्लेक्सेस ब्रीजिंग फॉर्म में हैं वहां पर अगर नॉन ब्रीज्ड लिगैंड एक्सचेंज होगा बिटवीन टू मेटल आयन तो उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। एंड लास्ट हमने पढ़ा लिंकेज आइसोमर्स, तो जहां भी लिंकेज आइसोमर्स मींस एम्बिडेंटेड लिगैंड का यूज करा होगा वहां पर अराइज होगा लिंकेज आइसोमर्स। एंड द लास्ट वन इज लिगैंड आइसोमर, तो लिगैंड आइसोमर वहां पे जनरेट होगा जहां पर लिगैंड खुद दो डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप। नेक्स्ट हम यहां पे स्टडी करते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमर। तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स क्या हुए, दोज आइसोमर्स विच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दियर एटम्स ऑफ द लिगेंड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब कि जो कंपाउंड्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम होगा, बट जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में वो डिफरेंट होंगी। ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड से। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमें क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी होती है, और जितनी भी ज्योमेट्री बनेंगी उतने ही उसके क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें टेट्राहीड्रल कंपाउंड से। तो अगर बच्चों आपको पता हो तो 3 डायमेंशनल में हम टेट्राहीड्रल कंपाउंड को कुछ ऐसे लिखते हैं, जिसमें ये दो जो बॉन्ड है दे आर इन द प्लेन, और ये दो बॉन्ड कैसे होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। तो बच्चों अगर हम 4 डिफरेंट ग्रुप लगा रहे हैं यहां पर, तो फिर भी हम उनको एक्सचेंज करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो यहां पर बॉन्ड होता है ये सारे आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो मतलब हम इस ग्रुप को यहां लिखे, इसको यहां लिखे या इसको यहां लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ज्योमेट्री है वो सेम ही रहेगी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो टेट्राहीड्रल कंपाउंड है दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, MX4 टाइप, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो फॉर एग्जांपल MX4, तो इसमें सारे ही ग्रुप, सारे ही एटम क्या होते हैं, इन द प्लेन होते हैं, सारे इन द प्लेन होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जांपल की, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, MA2B2 एन पॉजिटिव नेगेटिव टाइप कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को प्लेस करके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहला स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर दिया, ए यहां पे रख दिया, इस ए को यहां, बी को यहां और बी को यहां, एक ज्योमेट्री ये हो गई। दूसरी बी एंड बी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसके 2 स्ट्रक्चर बने। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज 2। तो यहां लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2। तो जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं उसको हम बोलते हैं सीस आइसोमर, जिसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड को हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट टाइप का जो एग्जांपल है वो है MA2BC। MA2BC, तो इसमें भी बच्चों देखो ट्राई करो कितने टाइप के स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों देखो इसमें भी देखो बच्चों 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे पॉसिबल, क्योंकि एक में मैंने दोनों ग्रुप को सेम साइड रखा और दूसरे में मैंने सेम ग्रुप को डिफरेंट साइड रखा। तो जो डिफरेंट साइड में है अपोजिट है वो बोलेंगे हम ट्रांस आइसोमर, और जो सेम साइड को है उसको बोलेंगे हम बच्चों सीस आइसोमर। तो सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। तो इस कॉम्प्लेक्स के भी कितने आइसोमर हुए बच्चों, ज्योमेट्रिकल 2 आइसोमर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट करते हैं MABCD। MABCD मतलब 4 डिफरेंट एटम हमने अटैच करे हैं मेटल के साथ। तो यहां पे पॉसिबल जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे, ABCD। एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है MABDC, ये क्या हो सकता है, तीसरा MABCD, एक ये हो सकता है, चौथा MABDC। तो बच्चों अगर आप देखो तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, सेम है। ठीक है बच्चों, सेम है, एक ही साइड को D है, यहां भी एक ही साइड को D है, एक ही साइड को C है, यहां भी C है। तो यहां पर ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए यहां पर टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो कितने बनेंगे बच्चों, 3। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 3। तो 3 आइसोमर यहां पर प्रेजेंट है इन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, ये तो हो गया स्क्वायर प्लानर। एक और करते हैं नेक्स्ट स्क्वायर प्लानर का एग्जांपल MAB2। ठीक है बच्चों, ए बी को हमने साथ में लिखा है ब्रैकेट के अंदर, दैट मींस ये कौन सा लिगेंड है, इट इज अ टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहां पर हमें
इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बाइडेंटेट इसको इमेजिन करना पड़ेगा ए बी। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ए बी, दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एम, अब हम ए बी को अपोजिट लिखेंगे, एक वाली साइड के ए बी को हम अपोजिट लिखेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पे अराइज होंगे। तो ये देखो इसमें बी और बी क्या है, अपोजिट साइड को हैं, तो यहां जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांस होगा, यहां सेम साइड को है तो यहां जो स्ट्रक्चर है वो सिस होगा। तो यहां भी इसके दो आइसोमर हैं, इस कंपाउंड के दो आइसोमर है, दैट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू टू आइसोमर। क्लियर है बच्चों यहां तक? क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं, अब देखो स्क्वायर प्लानर तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज्योमेट्री पे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हम चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मींस MX6 एन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और जिसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। ठीक है, दो जिसमें 4 लिगेंड इन द प्लेन होंगे और 2 लिगेंड आउट ऑफ प्लेन होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम करते हैं MA4B2, MA4B2। तो बच्चों देखो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 यहां पर A जुड़े हैं और 2 B जुड़े हैं, टोटल 6, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करो इसके लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये हो गई। तो इसके लिए 2 स्ट्रक्चर हम पॉसिबल हैं, दैट इज MA4, देखो A4B2, और दूसरे में हम B को अपोजिटली प्लेस करेंगे, तो B B और A। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांस आइसोमर, क्योंकि इसमें जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड को है, और ये है सिस आइसोमर। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए बच्चों? 2, दैट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं MA4BC। तो बच्चों यहां पर भी देखो सेम केस है, वहां पे B2 था, यहां पर BC है। तो यहां पर भी 2 टाइप के आपके आइसोमर बनेंगे, स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक में BC को हमने सिस पे पोजीशन पे रखना है और एक में हमने इनको ट्रांस पे रखना है। तो एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या है, दोनों ग्रुप सेम साइड को हैं, तो सिस, और यहां पर दोनों ग्रुप B और C क्या है, ट्रांस पे है, या अपोजिट है, तो इट इज ट्रांस, ठीक है, ये तो हो गए 2। नेक्स्ट है MA3B3। MA3B3। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, यहां पर 3 A लिगैंड लगे हैं और 3 ही क्या लगे हैं, B लिगैंड लगे हैं। तो अगर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 6 आएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर यहां पे पॉसिबल होते हैं, याद रखना है, दैट इज फेसियल। देखो यहां पर जो सारे ग्रुप एक साइड को है तो हम इसको बोलेंगे फेसियल स्ट्रक्चर, और यहां पर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड को होंगे तो इसको हम बोलेंगे मेरिडियन। ठीक है बच्चों, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मेरिडियन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन कौन से, फेसियल एंड मेरिडियन। तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बच्चों, 2।
तो बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया गया हो और उसमें पूछा हो कि हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, तो आप क्या करोगे, आप उनका ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे और डिफरेंट डिफरेंट उनका ज्योमेट्रिया अरेंजमेंट, जो एटम है उनके अरेंजमेंट करोगे और देखोगे कितनी टाइप की ज्योमेट्री बन रही है, तो वहां से आप कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों यहां से नेक्स्ट लास्ट हम करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। देखो हमने स्टीरियो आइसोमर का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, सॉरी दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है बच्चों? सो ऑप्टिकल आइसोमर क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? ऐसे सब्सटेंस वो होंगे दैट हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, द कायरल मॉलिक्यूल दैट हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब वो मॉलिक्यूल सबसे पहले कायरल होने चाहिए। कायरल होने के बाद अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं देन दे विल रोटेट, देन देयर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है बच्चों? उनकी जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक ए वर्ड है ना, ए लेटर है, इसका मैंने मिरर इमेज देखूं तो इसकी मिरर इमेज भी यही बनेगी। तो अब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये इसको कवर कर लेगा, और अगर ये इसको कवर कर लेगा तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। बट इस केस में क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो इसको कवर ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास दो कंपाउंड है ए एंड बी, अब मैं ए को उठा के बी के ऊपर रखूंगा तो इसको कवर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो इसकी इमेज है वो कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो कभी भी अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का पता लगाना है तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि आइदर मॉलिक्यूल इज कायरल और नॉट। तो कायरल के लिए आप चेक करते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप चेक करोगे कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन प्रेजेंट है या टू। ठीक है बच्चों? अब आप बोलोगे सर प्लेन क्या हुआ? प्लेन मींस इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है? तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन प्रेजेंट है दैट मींस वो कायरल नहीं होगा। दैट मींस वो कायरल नहीं होगा। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो वो कायरल है। फिर उसके बाद आपने उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है और चेक करना है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हुई मतलब वो जो उसका जो मिरर इमेज है वो क्या है? वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था MA4B2, MA4, तो सबसे पहले तो आपने ज्योमेट्रियां ड्रॉ करनी है जैसा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कर रहे थे। तो एक ये हो गई। और दूसरी ज्योमेट्री ये हो गई। अब ये ज्योमेट्रियां ड्रॉ करने के बाद आपने चेक करना है कि इन दोनों में से किसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसको। तो देखो अगर आप इसको चेक करोगे तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे इसमें से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये सारे एटम कट जाएंगे और ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। दैट मीन्स इसमें प्लेन प्रेजेंट है और ये अकायरल है। अकायरल मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की तो इसमें क्या है? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है। और अगर प्लेन प्रेजेंट है तो ये भी अकायरल हुआ। मींस ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? 0। इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर इज 0। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि इनमें प्लेन ही प्रेजेंट, सब में प्लेन प्रेजेंट था, और अगर सब में प्लेन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है?
नेक्स्ट बात करते हैं MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सिस की। तो इसकी जो सबसे पहले हमें ज्योमेट्रियां ड्रॉ करनी है, तो M A ठीक है, एक ज्योमेट्री इसकी हो गई। नेक्स्ट MA ठीक है बच्चों, तो ये दो ज्योमेट्री हैं इसकी। हमने अभी पढ़ा फेसियल और मेरिडियन। तो अगर आप चेक करो तो इसमें भी क्या है, प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। इसमें अगर चेक करेंगे तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इनमें भी प्लेन प्रेजेंट है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके अंदर प्लेन प्रेजेंट ना हो। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर प्लेन प्रेजेंट ना हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, MAA ट्वाइस A2। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, इसमें देखो यहां मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब यहां पर अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, M ठीक है, एक ये हो सकता है। देखो एक में दोनों क्या हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, और दूसरे में ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे ए ए ए, ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिस, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं। इसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, ये तो हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने बच्चों, दो बने। अब हमने चेक करना है कि ऑप्टिकल आइसोमर है यहां कोई या नहीं, क्या इस केस में भी जीरो है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। बच्चों अगर आप यहां देख पा रहे होगे, इसको अगर मैं बीच से काटूंगा ऐसे तो ये सारा कट जाएगा, और ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब इसमें प्लेन प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। बट अगर इसको चेक करते हो, अगर आप इसको चेक करते हो तो यहां पे प्लेन प्रेजेंट नहीं है, और अगर इसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि पहली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर लिया, अब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। तो जब हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो हमने चेक करना है कि वो नॉन सुपर इंपोजिबल है या कैसी है। ठीक है बच्चों, अगर उस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स जो ये वाला कॉम्प्लेक्स हम ड्रॉ करेंगे इसका ऑप्टिकल आइसोमर है। तो बच्चों जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमें इस साइड दिखेंगे दोनों ग्रुप, ये वाला, और A हमें इस साइड दिखेंगे। तो बच्चों अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं तो ये जो मिरर इमेज है कैसी है, ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। तो नॉन सुपर इंपोजिबल है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, कायरल भी है। दैट मीन्स ये क्या है, ये इस मॉलिक्यूल का क्या है, कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। तो अगर मैं यहां पे टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर लिखूंगा तो कितने, एक लिखूंगा, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल था। बट इसका ये वाला जो है ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। तो अगर मेरे से टोटल आइसोमर पूछा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे बच्चों, 2। ऑप्टिकल आइसोमर कितना था, 1। तो यहां पर मैं टोटल आइसोमर कितने होंगे बच्चों, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। तो अगर पूछा जाए टोटल आइसोमर इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 3, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा जाए तो 2, और अगर ऑप्टिकल आइसोमर पूछा जाए तो 1। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने हैं, चाहे आपसे ज्योमेट्रिकल पूछा गया हो चाहे ऑप्टिकल पूछा गया हो। तो आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ ज्योमेट्रियां, डिफरेंट ज्योमेट्रीज आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लगाते हैं। देन उसके बाद जो मिरर इमेज वो कैसी है, सुपर इंपोजिबल है या नॉन सुपर इंपोजिबल है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।